Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 31 अक्टूबर की रात पूरा देश दिवाली मना रहा था, लेकिन दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को अफसोस से भर दिया। मंजर पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके की बिहारी कॉलोनी का है। मंजर कैमरे में कैद लाइव मर्डर का है। तस्वीरें जितनी डरावनी हैं, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही चौंकाने वाली है। इस डबल मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताई, तो सुनिए इस डबल मर्डर की पूरी हैरान करने वाली कहानी। बिहारी कॉलोनी फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है, उसमें कुछ गोलियां चली और कुछ लोगों को लगी है, ये हमारे पास कॉल थी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताता है कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये दो कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और क्रिश, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और क्रिश की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं। वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है क्रिश की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है, इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं आगे। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। तो वो नाबालिग कौन है, क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया है? नाबालिग हमने एक इसमें सीसीएल को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर, और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई। तो दूर की रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज नहीं। हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है, ये वही सीसीएल। क्या बताया सर इसने? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की जरूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। क्या कारण तो कोई साथ सपोर्ट में इसकी फैमिली कोई पारिवारिक रंजिश थी या आकाश और 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये, जो जुर्नाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली, और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी, इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। ये हैं लड़ाई झगड़े के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के, उस तरीके के। नाबालिग मास्टरमाइंड है कि 1.5 महीने पहले भी जो विक्टिम है, जो एक्यूज है, उसके घर पे फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर केस इनके परिवार के ऊपर बनाया गया था और बताया गया था कि आपने फायरिंग की थी। तो पुलिस को इस बात की आशंका पहले बताया गया था फर्स्ट बाजार थाने को, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? सर, पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया जाता। पुलिस के खिलाफ जो एक्यूज है उसके घर पे फायरिंग हुई है पिछले महीने, और उसका आरोप लगा है डिसीज के घर पे। डिसीज ने उनके घर पे फायरिंग करवाई थी। तो क्या इन दोनों को लिंक है आपस में? क्योंकि डिसीज की फैमिली ने पहले ही फर्स्ट बाजार थाने में जानकारी दे रखी थी हमारे पे अटैक हो सकता है। नहीं, ये जो आप मैटर बता रहे हो कि किसी के घर पर फायरिंग हुई थी और इन्होंने बोला कि जी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, अभी उन दोनों मैटर का डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है। सर, जो ये नाबालिग है, इसने शूटर कहाँ से हायर किया? क्या ये अकेला ही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और? ये देखो, जांच अभी इसकी चल रही है। कैसे कैसे हायर किया, हमारे पास कुछ नाम है कि कैसे ही उससे मिला,
किसने उसको मिलवाया, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक हम लोग हाँ नहीं, अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सबसे पहले जो इसकी जो ये लड़का है जुवेनाइल, इसी की मतलब ये थी कि भाई ये बहुत ही ज्यादा दुखी नाराज था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज से बहुत नाराज था, इसको पैसे की जरूरत थी। सर आकाश को नाबालिग के कितने पैसे देने थे और वो कौन से पैसे थे, मतलब क्या कोई काम करवाया था या किस चीज के पैसे थे? हाँ, मतलब इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपए इसको देने थे आकाश को। करीबन ये हो गया 1.5 महीने पहले की बात है ये। देखिए अभी हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो इस चीज पर है कि हम जिसने भी ये हमला किया है उसको पकड़ने के बाद जो हमारे पास एक व्यक्ति ऑलरेडी है जुवेनाइल, इन लोगों को आपस में क्रॉस कराएंगे, फिर पूरी कहानी एग्जैक्टली खुलेगी। वो आपके सामने जैसे ही खुलेगी हम आपके सामने पेश कर देंगे। देखिए इनिशियल जो ट्रिगर है इस चीज को अंजाम देने के लिए, ये तो अभी यही सामने आ रहा है कि जी मेरे पैसे मेरे को नहीं मिले, तो इसकी वजह से मेरी नाराजगी थी, मैंने प्लान किया और शूटर अपने साथ स्कूटी बिठा के लाया था, ये शूटर पहले से वहाँ मौजूद था, कोई रेकी करते हुए सीसीटीवी इनके सामने आए हैं कि पहले भी मौजूद रहते हैं। इनका ये प्लान था, करीबन 15-17 दिन से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी कि हमने ये काम करना है। बट ये लोग आए अलग अलग हैं, ये लोग ऑलरेडी जानकारी में थे, उनका कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये लोग मिले हैं एक जगह पर, लेकिन आए अलग अलग हैं और गए भी अलग अलग हैं। जी तो जो शूटर है उसका क्या इंटरेस्ट है? कितने में हायर किया था सर? शूटर का क्या इंटरेस्ट है वो अभी हम लोग इस बात को आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार हमको उसको पकड़ने के बाद ये जो जुवेनाइल हमको वर्जन दे रहा ना, उसके साथ उसको हमको एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए वो जो भी कह रहा है अभी उस बात पर हम लोग इतना यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि इट इज बियॉन्ड दैट वट एवर ही इज टेलिंग। तो एक बार वो क्रॉस कराना हम लोगों को जरूरी है। सर एक चीज और, क्या सिर्फ आकाश को ही मारने आए थे और वो जो है ऋषभ को मौत हुई है, किस परिस्थिति में हुई है, उसको गोली किस परिस्थिति में? ये केवल और केवल आकाश के लिए आए थे। आकाश की तरफ इनका ये था कि भाई आकाश को आज हम लोग मारेंगे। अब आकाश जब आकाश को ये मारते हुए गया है, फिर उसके बाद जो व्यक्ति है जिसने इनके ऊपर गोली चलाई है, जब वो वहां से भागा है तो इसके पीछे भागा है ये ऋषभ उसके पीछे भागा है। तो इस डर से कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, ऋषभ के ऊपर उसने एक गोली चलाई है सिर्फ। नाबालिग एक्चुअल में कुछ नहीं करता था, ये भी इस तरीके की चीजों में मतलब इसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी एक पुराना 307 का इसका मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा है इसका पुराना। फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नॉमिनल सा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसका। नहीं, इस बात की अभी राइट नाउ मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, वो पता कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।